अब हमारे साथ खास मेहमान हैं तेजस्वी सूर्या, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी युवा मोर्चा हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्वी सूर्या जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। अब आप सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, जो इतना दिग्गज विरोध कर रहे हैं, जो सीट्स ऐलान हो गई हैं, देर में हुई, लेकिन जो विरोध हो रहा है दिग्गजों द्वारा, बीजेपी उससे कैसे उभरेगी? निधि जी, आपकी आवाज, हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है, बट देयर इज सम इश्यू। मुझे बीच बीच में कट हो रहा है। We will rectify it. We will rectify it. जी, अच्छा, अब अभी आप मुझे आवाज क्या सुन सुन रही है? पा आप रहे हैं बताइए, ठीक से? मेरा सवाल यही है कि जो दिग्गजों का विरोध है उस पर, उससे कैसे पार पाएगी बीजेपी? मैम, आई एम नॉट एबल टू हियर यू अगेन। ओके, वी आर ट्राइंग टू रेक्टिफाई। मैं आपका भी अभी आपका वो टेक्निकल कुछ ग्लिच है, ठीक करवा रहे हैं। तो हमारे साथ तेजस्वी सूर्या जुड़े हुए हैं और कर्नाटक की राजनीति इस समय बहुत दिलचस्प हो गई है। किस तरह से सीटों का वितरण हो चुका है, कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन बीजेपी के खेमे में जिस तरह से अभी लिस्ट जारी हुई है बहुत अहम है। 52 नए चेहरे उतारे गए हैं, आपको बता दें। और जिस तरह से कहा गया गुजरात मॉडल, गुजरात में भी जब अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, नए चेहरों को उतारा गया था। तो एंटी इनकम्बेंसी को मात देने के लिए बीजेपी ने 52 नए चेहरे उतारे हैं। तो हमारे साथ मुझे बताया जा रहा है तेजस्वी सूर्या जुड़ गए हैं। उम्मीद करती हूँ तेजस्वी आप मुझे अब सुन पा रहे होंगे। तो यही सवाल है, जो बड़े लोग, जो पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री विरोध कर रहे हैं, कैसे इस समस्या का निवारण करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक मजबूत इंटरनल डेमोक्रेसी का व्यवस्था है। यहां आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को जब आप देखते हैं, आपको पता चलता है इस पार्टी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में जमीन से जुड़े हुए आम बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड तक हर लेवल पे और मल्टीपल लेवल्स पे डिस्कशन होते हैं। हर प्रकार के इश्यूज को, डायमेंशंस को चर्चा करने के बाद ही निर्णय होते हैं। और जब भी कुछ एडिशनल सेंसिटिविटीज को भी देखकर कुछ निर्णय को लेना है और डिसीजंस को लेना है, पार्टी ये सब सेंसिटिविटीज को मैनेज करते हुए हर प्रकार के डिसीजन पार्टी लेगी। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। आप जो इश्यू हाईलाइट कर रहे हैं, इन सभी इश्यूज में भी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और पार्टी के कार्यकर्ता दोनों साथ में मिलकर पार्टी के हित दृष्टि से, पार्टी के भलाई के दृष्टि से जो निर्णय करना पड़ेगा वो पार्टी करेगी। बिल्कुल, हमने देखा किस तरह से जगदीश शेट्टर, अभी आप जब जुड़ रहे थे विलम्ब था, तो जगदीश शेट्टर दिल्ली आए हुए हैं, पूर्व सीएम हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा ही। और आज वो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी इस समय मिल रहे हैं, प्रहलाद जोशी भी साथ थे। लेकिन क्या तेजस्वी, पहली बार ऐसा हुआ है कि मुखर होकर जो नेतागण हैं वो अपनी बात सामने रख रहे हैं? देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी में और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बात रखना, कुछ नेगोशिएशंस करना और पार्टी के अंदर निर्णयों के बारे में डिस्कशन करना बहुत स्वाभाविक है। एंड दिस इज ओनली अ इंडिकेशन ऑफ हाउ स्ट्रांग द पार्टीज इंटरनल डेमोक्रेसी इज। दूसरे पार्टी में इस प्रकार का बातचीत, इस प्रकार का एक समालोचन, इस प्रकार का बहस और डिस्कशन, इसके लिए जगह ही नहीं होता है। वहां गुटबाजी होता है या एक फैमिली के ओरिएंटेड पॉलिटिक्स होता है। पर यहां एक फैमिली के आधार पर केंद्रित पॉलिटिक्स कभी नहीं हो सकता है। और सीनियर्स जो एक नया लीडरशिप खड़ा करने के लिए स्पेस वॉलंटरीली देना, नए लीडरशिप को खड़ा करना, इस प्रकार का जो एक कल्चर है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। एंड आई एम वेरी श्योर दैट बोथ जगदीश शेट्टर जी, प्रहलाद जोशी जी, ऑल ऑफ दीज पीपल आर stalwarts for the party who have built this party. All the decisions they will take will be
in interest of the party in both Hubli, Dharwad as well as rest of Karnataka. तेजस्वी, मैं वही आपसे यही पूछ रही थी, गुजरात में हमने देखा किस तरह से नए चेहरे को लॉन्च किया गया था, टिकट दिया गया था जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको फाइट करने के लिए। क्या माना जाए जो 52 नए चेहरे, 52 नए चेहरे उतारे गए हैं, वही एक कारण है, उससे नए लोगों को मौका मिलेगा? बिल्कुल। आप कल से आप देख रहे हैं, वो मीडिया में हो या पॉलिटिकल सर्कल में हो, जिस प्रकार से ये जो नए 52 चेहरे का जो चयन हुआ है और एक प्रकार के एक नया उत्साह पार्टी काडर में आ चुका है। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के और जेडीएस के जो रिएक्शंस आप देख रहे हैं वो क्लियरली बताते हैं कि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, हतोत्साहित है और इस चुनाव में उनको लग रहा है ऑलरेडी कि ये जो नए चेहरे मैदान में उतरे हैं, ये नए चेहरे ही भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल करेगी। एंड दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड looking at the enthusiasm and the positivity this has created among the general voters. और इसमें आप इस 52 नई चेहरे में आप कई सारे रेस्पेक्टेड सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी देख सकते हैं, कई सारे नए नौजवान जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो अत्यंत सामान्य परिवार से आते हैं, ऐसे युवाओं को भी मौका मिला है, कई सारे महिलाओं को भी जो अन्य अन्य समाज से जुड़े हैं, ऐसे महिलाओं को भी मौका मिला है। लगभग 30 से अधिक कार्यकर्ताओं को जो ओबीसी समाज से आते हैं और अलग अलग ओबीसी समाज जिसका साइज न्यूमेरिकली बहुत कम हो, उसके बावजूद भी ऐसे बहुत कई सारे छोटे मोटे कम्युनिटीज को भी जो न्यूमेरिकली स्मॉल है, ऐसे कम्युनिटीज को भी पार्टी रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में दिया है। सो दिस इज वेरी क्लियरली इंडिकेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सबका साथ सबका विकास इन एक्शन एंड द पार्टीज कमिटमेंट टू ग्रूम टुमारोज जनरेशन लीडरशिप, नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप। बिल्कुल। तेजस्वी, ईश्वरप्पा जी को टिकट नहीं दिया गया और उनको एक तरह से कहा गया चुनाव नहीं लड़िए आप, और उन्होंने मान लिया, उन्होंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि एक तरह से भ्रष्टाचार का आरोप लगा, सरकार उन पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। क्या माना जाए इससे एक तरह से लगाम लगेगी उस छवि पर जो विपक्ष क्रिएट कर रहा है भ्रष्टाचार की सरकार पर? देखिए मैडम, ये भ्रष्टाचार का आरोप जो है वो झूठी है। अभी तक एक कोर्ट ऑफ लॉ में भी इसका प्रूव नहीं हुआ है। ईश्वरप्पा जी अपने पार्टी के और कर्नाटक के अत्यंत वरिष्ठ नेताओं में एक है और उन्होंने स्वयं प्रेरणा से और विशेष रूप में युवा लीडरशिप को शिवमोगा में जगह देने के लिए उन्होंने चुनाव राजनीति से पीछे हटा है। एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू रिस्पेक्ट। दिस इज अ प्रैक्टिस दैट इज वेरी यूनिक टू द बीजेपी एंड दिस इज समथिंग दैट इज वर्दी ऑफ इम्यूलेशन बाय ऑल वेटरन पॉलिटिकल लीडर्स। जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस बार प्रचार के मुद्दे क्या होने जा रहे हैं? क्या राम मंदिर भी वहां पे उठेगा प्रचार में, क्योंकि आप मुखर रहते हैं? क्या रहेंगे प्रचार के मसले? पिछले लगभग 3.5 साल से कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और यहां के प्रदेश के सरकार दोनों मिलकर ये डबल इंजन सरकार बहुत बड़े विकास के काम कर्नाटका में किया है। जो मुद्दे कई सालों से, दशकों से पेंडिंग थे, ऐसे बहुत सारे इश्यूज को बोम्माई सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी जी के आशीर्वाद के वजह से वो बहुत सारे दशकों से पेंडिंग जो इश्यूज थे उसको समाधान करने में सफल हो चुका है। So the main plank of our election is going to be the development undertaken by the double engine government and of course the vision of the Bharatiya Janata Party for the next coming 5 years for Karnataka. जी, आखिरी सवाल आपसे, आपके लिए कौन से मसले मुद्दे अहम होने वाले हैं तेजस्वी? कभी कभी आप पर ध्रुवीकरण का आरोप लगता है आपके बयानों पर, तो आप कौन से मसलों को उठाएंगे? कर्नाटका देखिए पूरे देश में अत्यंत प्रगतिशील प्रदेशों में एक है।
पिछले 5-6 साल में लगातार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में नंबर 1 स्थान पर कर्नाटका है। महाराष्ट्र के बाद पूरे देश में जीएसटी कलेक्शन में नंबर 2 स्थान पर कर्नाटका है। देश के नंबर 1 स्थान पर इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन इंडेक्स पे कर्नाटका है। पूरे देश में 10 से अधिक फंक्शनल एयरपोर्ट्स होने वाले काम करने वाले फंक्शनल एयरपोर्ट्स जो जिस प्रदेश में है वो कर्नाटका है। आज भी पूरे देश में फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी पूरे देश में बेंगलुरु है जो कर्नाटक के राजधानी है। सो आने वाले 5 साल जो है वो पूरे कर्नाटका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 5 साल है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने हैं वो सपना साकार करने के लिए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन कर्नाटका कर सकता है, एंड दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ कर्नाटका. So whether it is my commitment or the party's commitment, it is for this overall development and progress of Karnataka. This is our main issue for the elections. बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्वी सूर्या जुड़ने के लिए। और आप तेजस्वी सूर्या का कहना है कि इस बार चुनावों में विकास बीजेपी का अहम मुद्दा रहने जा रहा है।